अमित शाह तो खुद गुंडा है एक नंबर में। पहली बात मैं क्यों बोल रही है बात, बिहार में वास्तव में जंगल राज नहीं है, मतलब पिछड़ा का राज है वास्तव में बिहार में। ये तो यहाँ पे मिर्ची लग रहा है भाजपा को। अपने राज्य से बाहर उनको भेज दिया गया था। अब गुजरात में नहीं रह सकते थे तो तड़ी पार उनको घोषित किया गया, तो गुंडा राज क्या बोलेंगे। और हम लोग आम बिहारी के लिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों का हो गया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा लड़के भागे भागे फिर रहे हैं झोला लेकर कि कहीं कुछ मिल जाए, हम लोग का खाने चबाने का कुछ रोजगार मिल जाए। कैसे जंगल राज बताइए जरा। अभी खड़ा है तो जंगल राज है जी, कैसे खड़ा है आप अभी? परिवर्तन हमेशा श्रेष्ठ के लिए होता है, सेंट्रल में भी होना चाहिए, यहाँ भी बदलाव होना चाहिए। बकैती हम लोग बिहारी आदमी, ठेठ बिहारी आदमी है, तो बिहारी भाषा में अगर कहें तो बुड़बक, समझ रहे हैं ना, बुड़बक ही करके चल जाते हैं यहाँ से। ये चुनाव जीत जाएंगे। अभी सरकार में है ना भाई, अभी चुनाव है क्या बिहार में? बिहार में चुनाव तो है नहीं। ये जब भी आते कुछ न कुछ झूठ बकैती करके चले जाते हैं। क्या लग रहा है बिहार में जंगल राज है? नहीं नहीं है। कैसे आपको कैसे लग रहा है जंगल राज? डेली हत्या हो रहा है, डेली गोली, डेली किडनैपिंग हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बदलाव होना, या तो तेजस्वी आ जाए या तो फिर बीजेपी आ जाए। नीतीश कुमार तो नहीं राज चलेगा। कि अभी 1.5-2 महीना पहले जहरीली शराब पीकर कुछ व्यक्ति बिहार में मर गए थे, तो नीतीश जी ने उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 1 दिवसीय बिहार दौरा हुआ। इस दौरान उन्होंने झंझारपुर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने लालू यादव के जंगल राज की भी याद दिलाई और कहा कि बिहार के लोगों को सुशासन नहीं सरकार चाहिए, गुंडा राज नहीं जनता राज चाहिए। ऐसे में इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं, तो यहाँ लोगों से बात करेंगे कि क्या बिहार में सचमुच अभी तक जंगल राज है, क्या बिहार को सचमुच बड़े बदलाव की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं। जाहिर सी बात है, सही जंगल राज है? हाँ है ये। कैसे है जी, कैसे है जंगल राज बताइए जरा। अभी खड़ा है तो जंगल राज है जी, कैसे खड़ा है आप अभी? बताइए तो। बता रहे हैं डेली हत्या हो रहा है, डेली गोली, डेली किडनैपिंग हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आप मतलब भैया न्यूज़ नहीं पढ़ते, उनको बोलिए 5 रुपये का अखबार मिलेगा। कोई एक अखबार ले लें, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, उसमें इनको पता चल जाएगा कि जंगल राज है या नहीं है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है। तो क्या बदलाव की ज़रूरत है, बोले हैं? बदला देखिए, 15 साल से हम देख लिए नीतीश कुमार को, कुछ अब बदलाव होना, या तो तेजस्वी आ जाए या तो फिर बीजेपी आ जाए। नीतीश कुमार तो नहीं राज चलेगा। नीतीश कुमार से राज नहीं चलता? नहीं, जो व्यक्ति अपने बलबूते कभी बिहार में सत्ता में नहीं आया, कभी उस बैसाखी कभी उस बैसाखी के सहारे, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं बताइए। मतलब नीतीश कुमार के अलावा अगर तेजस्वी रहेंगे तो आप वोट दीजिएगा? 1 नंबर युवा है, युवा को ही सपोर्ट करेंगे, बस जान लीजिए। कि अभी 1.5-2 महीना पहले जहरीली शराब पीकर कुछ व्यक्ति बिहार में मर गए थे, तो नीतीश जी ने उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया, जबकि आपने शराबबंदी यहाँ लगा रखी है। तो आप किसी दबाव में काम कर रहे हैं क्या? कौन दबाव में? बिल्कुल। आपने जब जहरीली शराब पीने वाले व्यक्ति की मौत के बाद उनको 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है, जबकि यहाँ पे शराबबंदी आपने ही की है? तो आप किसी दबाव में हैं, इसका मतलब ये तो साफ दिखता है। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव की? नहीं, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, और कभी भी राजनीति आप उठा के देख लीजिए 1947 के बाद तो स्थिर तो रही नहीं, बदलाव तो होता ही रहता है। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो होता ही रहेगा बदलाव, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो या अन्य किसी में, बदलाव तो होता ही रहेगा। अब बदलाव होते भी रहना चाहिए, स्वस्थ बदलाव होना चाहिए, स्वस्थ बदलाव होना चाहिए, बस यही। अमित शाह बोले बिहार में गुंडा राज है। अमित शाह तो खुद गुंडा है एक नंबर में। पहली बात मैं क्यों बोल रही है बात, मैं नहीं बोलता ये बात। वो भारत के गृह मंत्री है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उनको तड़ी पार किया गया था, 2002 में किया गया था ना। तड़ी पार का मतलब ये होता है कि अपने राज्य से बाहर उनको भेज दिया गया था। अब गुजरात में नहीं रह सकते थे तो तड़ी पार उनको घोषित किया गया, तो गुंडा राज क्या बोलेंगे? क्योंकि ये वही व्यक्ति है ना जो बिहार में आकर अभी 2015 का चुनाव में बोला अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार अगर बन जाती है तो यहाँ पे पटाखे फूटेंगे, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अब ये अगर कह रहे हैं कि अगर फिर चुनाव जीत जाते हैं तो घुसपैठिए बैठ जाएंगे यहाँ पे। और जितनी 30 मिनट की भाषण में लगे 12-14 बार कम से कम लालू जी का नाम लिया, 15 बार नीतीश कुमार जी का नाम लिया, मतलब क्या दर्शाता है? वो अपने नेता नरेंद्र मोदी का नाम उसके 7-8 बार लिया, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि लालू जी का क्रेज आज ही बिहार में कायम है। अगर कायम नहीं होता तो शायद उसका नाम नहीं लिया जाता। तो कुल मिला लालू यादव का नाम लिए हैं तो बोले हैं कि लालू यादव गुंडा राज लाए थे, जंगल राज लाए थे। अच्छा बताइए, सबसे पहले बात इतनी गलत बात उन्होंने कहा चुनाव जीत जाएंगे। अभी सरकार में है ना भाई, अभी चुनाव है क्या बिहार में? बिहार में चुनाव तो है नहीं।
ये जब भी आते कुछ न कुछ झूठ बकैती करके चले जाते हैं। बकैती करके बकैती, हम लोग बिहारी आदमी, ठेठ बिहारी आदमी है, तो बिहारी भाषा में अगर कहें तो बुड़बक, समझ रहे हैं ना, बुड़बकई करके चल जाते हैं यहाँ से। ये बुड़बकई हम काहे कह रहे हैं, बुड़बकई हम इसीलिए कह रहे हैं कि भैया बिहार के लोग बड़ा जागरूक है। ये उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। आप विश्वविद्यालय बनाने की बात करते, एयरपोर्ट बनाने की बात करते, पूर्णिया में भाषण दे रहे थे, बोले हम एयरपोर्ट स्थापित कर दिए, झूठ बोल के चले गए ना। उसके बाद बोलते कभी इंटर पास करके 12 पास करके इंटर में नाम लिखा लेना। ये एक गृह मंत्री का भाषा लगता है क्या? ये वही गृह मंत्री है ना, ये वही गृह मंत्री है ना जिनके पास अपने बेटे को सेक्रेटरी बना देते हैं बीसीसीआई में, और बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं किया गया। उनके भविष्य का कैसे उनकी भविष्य आगे बढ़ पाएगा इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। क्या नहीं लगता कि इस पर बात होनी चाहिए थी? तो इन सब बातों पे पूरी बात नहीं कही। अभी जो उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या बताइए, अब आप बताइए सम्राट चौधरी जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं या फिर आप शूद्र हैं या फिर अशुद्ध हैं? आप क्या हैं ये बताइए। क्योंकि वो तो चौधरी जात का है जी। जब चौधरी है तो चौधरी को क्या होता है, शूद्र होता है। तो आप शूद्र है ना, तो अभी ये भी बताना पड़ेगा। जब ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है तो टोटली जो जातिवाद का ठप्पा विपक्ष के नेताओं पे लगाए जाते थे, तो कहीं नहीं कि ये टोटली बात जो है उनके ऊपर लगाया जाना चाहिए। बोले हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो सनातन विरोधी है। नहीं, सनातन विरोधी क्यों रहेगा? कोई भी सनातन विरोधी क्यों होगा? क्योंकि ये वही धरती है ना, वही सनातन है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। जो कि G20 का जो बैठक हुआ था उसका जो थीम था वसुधैव कुटुंबकम की बात था। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जितने देश है, पृथ्वी के ऊपर जितना देश है सबका सम्मान की बात करता है। सनातन धर्म कहता है कि सर्वधर्म संभाव की बात करता है, समान धर्म सभी धर्मों का सम्मान की बात। अमित शाह बोले हैं बिहार में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल है। कैसे? पहले तो आप शिक्षा व्यवस्था यहाँ का सुधारिए, ऑटोमेटिकली यहाँ का सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। और बिहार में हॉस्पिटल कॉलेज इस सब का बहुत सुधार की आवश्यकता है। खासकर कि हमारे भोजपुर ज़िले में बहुत ही शिक्षा व्यवस्था बहुत पिछड़ चुका है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। जंगल राज है, बदलाव। जी जंगल राज है, बदलाव तो होना चाहिए। जंगल राज है जी, जंगल राज है, खड़ा यहाँ कैसे है? बदलाव होना कैसे चाहिए। है? बताइए तो। बदलाव होना खड़ा चाहिए। जी बदलाव होना चाहिए। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी को लाएंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी को थोड़ी बोल रहे, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री, बिहार के जंगल राज मुख्यमंत्री थोड़ी कैसे बोल है? रहे। बताइए ना। बीजेपी लाएंगे? नहीं, बीजेपी भी नहीं लाएंगे हम बदलाव कैसे लाइए? हेलो, चिराग पासवान को हम परिवर्तन हमेशा श्रेष्ठ के लिए होता है, सेंट्रल में भी होना चाहिए, यहाँ भी बदलाव होना चाहिए। अच्छी सड़कें होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बिहार में तो जंगल राज है नहीं। ये देखिए 1990 का पहले दशक तो आप देखे होंगे जरूर। ये देखिए 1990 के दशक में क्या था, फॉरवर्ड, देखिए पूरा फॉरवर्ड खराब नहीं था क्या। ये हम बैकवर्ड को क्या होता था, उसको अपने सामने बैठने नहीं दिया जाता था। ये आप बात जानती है कि नहीं जानती है? हाँ, ये बात आप लोग बिल्कुल जानते हैं। पूरा फॉरवर्ड इसका कारण नहीं है। ये देखिए 90% तो फॉरवर्ड वैसा था जो अपने से छोटे को अपने सामने बैठने नहीं दिया जाता था। देखिए बिहार में वास्तव में जंगल राज नहीं है, मतलब पिछड़ा का राज है वास्तव में बिहार में। ये तो यहाँ पे मिर्ची लग रहा है भाजपा को। भाजपा कब हम मतलब वहीं हमेशा भाजपा को मिर्ची लग रहा है। हाँ, मिर्ची लग रहा है। यहाँ पे चल रहा है पिछड़ा का राज है, गरीब गुरबों का राज चल रहा है बिहार में। ये बोल रहे हैं कि लालू जी फिर से एक्टिव हो गए हैं तो फिर से जंगल राज आए। नहीं तो कहाँ लालू यादव एक्टिव? लालू यादव एक्टिव हुए तो 1990 में जो पहला जो सरकार बने थे, तो मात्र ऐसा जो मतलब जो मुख्यमंत्री थे जो गांधी मैदान में सबके सामने लिए थे, प्रण लिए थे शपथ ग्रहण। न तो वैसा कौन मुख्यमंत्री थे जो बिहार में जो सब पब्लिक के सामने मतलब मात्र शपथ ग्रहण लिए थे? हमको बता दीजिए। बोले कि रेल मंत्री थे तो बिहार को पीछे कर दिए, वही किए बिहार को। हाँ, तो वो जो पीछे रेल मंत्री थे, जो रेल मंत्री दुर्घटना हुआ था तो एक बार में क्या कर दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार थे, जो रेल मंत्री, या वही जो मतलब अश्विनी विष्णु चौबे है जो वहाँ क्या मतलब उड़ीसा में घटना हुआ था, तो उस पर क्या हुआ था, जब रेल मंत्री का जब कोई उद्घाटन होता तो नरेंद्र मोदी चल जाता हवा देने। ये ऐसे ऐसे जो हम चालू किए, लेकिन वहाँ पे जो दुर्घटना हुआ था तो क्या हुआ था, वहाँ पे अपने न पहले जाके अपना मंत्री को भेजे थे। जब जहाँ पे क्रेडिट लेना है तो हम जाएंगे, जहाँ पे मतलब क्रेडिट नहीं लेना तो अपना मंत्री को भेजेंगे। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय है? तो वास्तव में बिहार का जनता जानती है जो क्या सही है नहीं सही है। तो यहाँ पे आएगा तो आएगा, इंडिया का राज चलेगा और कुछ नहीं। इंडिया भारत है, भारत इंडिया है, हिंदुस्तान भारत। क्या लग रहा है बिहार में जंगल राज है? नहीं। नहीं है। कैसे आपको कैसे लग रहा है जंगल राज है? आए दिन तो मौत हो रहा है, देखिए। आपको कैसे लग रहा है जंगल राज है? आपको कैसे लग रहा है बताइए। ऐसा हम नहीं, अमित शाह बोल के। हाँ,
अमित शाह को तो इस पर बात नहीं, अमित शाह को कोई भी नहीं। बिहार हम लोग के आम बिहारी के बोलने से चलेगा, और हम लोग आम बिहारी के लिए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों का हो गया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीपीएससी के थ्रू बहाली लेकर हम लोग के जो बीपीएससी के थ्रू जो टीचर का बहाली ले रहे हैं उससे लोगों को अच्छा टीचर मिलेगा। सारे स्कूल में जो शिक्षा खराब हो गई थी वो फिर से पटरी पर आ गई है। आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का अच्छा पटरी बैठ गया, लेकिन बीजेपी तो बोल रही है 40 की 40 सीट लाके हराएंगे। तो इतने दिन से नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ही थी ना बिहार में, कितना लाठीचार्ज होता था लोगों पे, छात्रों पे, ये तो सारे दुनिया को पता चल रहा है। और आज केंद्र में जो स्थिति है, हम लोग को युवा रोजगार है, हम लोग का बेरोजगार अभी बने हुए हैं, हम लोग का एज निकला जा रहा है, कोई वैकेंसी नहीं। हमारे एसएससी जीडी में रेलवे का वैकेंसी सारा खत्म कर दिया गया, उसके अग्निवीर ले आए 4 साल में, अभी सर्टिफिकेट लेके दिखाना पड़ रहा है शादी विवाह के लिए कि हम रेगुलर हैं, 4 साल वाले नहीं हैं। तो ये तो स्थिति हो गई है लोगों की। क्या नाम? जी मेरा नाम सुमंत यादव हुआ। बिहार के हैं? जी बिहार के हैं। क्या लग रहा है बिहार में जंगल राज? जी बिल्कुल नहीं, जो हमारे तेजस्वी भैया और नीतीश चाचा की जो गठबंधन अभी चल रही है वो बिल्कुल उन लोगों से हम लोग संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। आज जो 40 सीटों की वो लोग दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो 2024 में वो देखने वाला चीज़ है। आप सब लोगों के सामने वो लोग देखने वाला चीज़ है, वो सामने आएगा 2024 में कि कितने सीट हम लोगों का आता है या कितने सीट उन लोगों का आता है। ठीक है, ये तो देखने वाला चीज़ है, सबके सामने आए हैं। हम लोग युवा लड़के भागे भागे फिर रहे हैं झोला लेकर कि कहीं कुछ मिल जाए, हम लोग का खाने चबाने का कुछ रोजगार मिल जाए, लेकिन केंद्र सरकार ऐसी है कि कुछ नहीं दे रही है। पटना बोल रहे हैं दरभंगा एम्स के लिए नीतीश कुमार नहीं दिए जमीन, हम तो एम्स के लिए घोषणा करके गए थे। नीतीश कुमार अपने घर से जमीन नहीं ना देंगे, जब कोई देगा उनको बनाने के लिए तभी ना नीतीश कुमार बनाएंगे। कैसे नीतीश कुमार बना लेंगे? अमित शाह बोले कि हम तो बोल के गए थे कि यहाँ बनेगा, लेकिन वो जमीनें नहीं दिए तो नहीं बना। तो बना नहीं सकते हैं, बोल कर गए थे तो बना सकते, क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार है, तो बना भी सकते हैं। कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, हम लोग संतुष्ट है। बोल दिया गया है कि एम्स वहाँ के लोकल लोगों का। प्रधान अमित शाह जब से अलग हुआ है महागठबंधन में आए, जब से नीतीश कुमार, बिहार 6 बार आए हैं अमित शाह जी। वो पूछिए क्या दिए बिहार को, ये बिहार को कुछ देते ना, इन कुछ दिया नहीं। प्रधान 2015 में आकर भाषण दिए 10 दूं 50 दूं, चलो दे दिया 125 करोड़। क्या 125 करोड़ बोल तो रहे कमल खिलाने आए। अरे कमल खिलेगा, काय खिलेगा जी कमल? यहाँ युवाओं को कीचड़ में धकेलने की कोशिश कर रहा है, कमल खिलाइएगा? ये कैसे चलेगा बताइए? ये वही प्रधानमंत्री है ना G20 में का जो बजट था 990 करोड़ का था, उसमें खर्च कर दिया 4100 करोड़ रुपया। क्या इन्हें लगता है बेवकूफ़ी है? इससे पगला प्रधानमंत्री देश में हो सकता है क्या? कभी हुआ था? कभी बताइए, इतना बुड़बक प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। मैं क्यों बोलता हूँ ये बात? नहीं बोलना चाहिए हमको। तो जैसा कि आपने पटना की जनता से सुना कि क्या सच में बिहार की जनता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।